हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने ओबीजी का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स इन एंटीनेटल पीरियड। ठीक है, एंटीनेटल पीरियड में कौन कौन से नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स किया जाता है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है, किसी एबनॉर्मलिटी को डायग्नोज करने के लिए उनकी हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इन्वेसिव प्रोसीजर्स कौन कौन से किए जाते हैं उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में बेसिकली हमारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं कि जिनको हम बायोफिजिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्या है? फीटल मूवमेंट काउंट। फीटल मूवमेंट काउंट। ठीक है, इसलिए फर्स्ट हमारा बायोफिजिकल टेस्ट है। फीटल मूवमेंट काउंट में दो आते हैं। एक होता है कार्डिफ काउंट 10 फॉर्मूला और दूसरा आता है हमारा DFMC। ठीक है, DFMC क्या है? डेली फीटल मूवमेंट काउंट। ये डेली फीटल मूवमेंट काउंट है और ये है कार्डिफ काउंट 10 फॉर्मूला। इन दोनों ही मेथड से हम क्या करते हैं? फीटल मूवमेंट को मदर है वो असेस कर सकती है। ठीक है, तो कार्डिफ काउंट 10 फॉर्मूला में क्या है? मदर को हम बोलते हैं कि उसको मॉर्निंग 9 o'clock, मॉर्निंग 9 AM पे फीटल मूवमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करना है और जब तक उसको 10 फीटल मूवमेंट्स नहीं मिल जाते उसको काउंट करते रहना। जैसे ही 10 फीटल मूवमेंट्स मिलते हैं वो इस मदर स्टॉप कर सकती है। ठीक है, और ये प्रोसेस कितने टाइम के कब तक करना है? ये हमारा 12 आवर्स के अंदर होता है। ठीक है, मीन्स 9 AM से 9 PM तक उसको ये प्रोसेस कर सकती है। बट जैसे उसको 10 फीटल मूवमेंट्स मिल जाते हैं वो स्टॉप करेगी। ठीक है, तो इसमें जो मदर को बोला जाता है कि उसको फिजिशियन को कब रिपोर्ट करना है, अगर लेस देन 10 उसको फीटल काउंट इन 12 आवर्स फॉर 2 सक्सेसिव डेज। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर उसको लेस देन 10 काउंट मिलते हैं, 10 काउंट्स मिलते हैं इन 12 आवर्स फॉर 2 सक्सेसिव डेज, लगातार 2 दिन तक उसको 12 आवर्स के अंदर 10 काउंट से कम फीटल मूवमेंट काउंट मिलते हैं तो उसको इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये 12 आवर्स के अंदर होती है। और अगर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर उसको एक दिन के अंदर ही उसको कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देती तो अभी भी उसको इमीडिएटली फिजिशियन को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसको फॉर सक्सेसिव 2 डेज तक अगर 12 आवर्स के अंदर उसको लेस देन 10 काउंट्स या फिर सिंगल डे उसको मूवमेंट नहीं मिलती तो फिर इमीडिएटली जो भी उसको गायनिकोलॉजिस्ट है उसको रिपोर्ट करना है। ये होता है हमारा कार्डिफ काउंट 10 फॉर्मूला। नेक्स्ट है डेली फीटल मूवमेंट काउंट। डेली फीटल मूवमेंट काउंट में क्या करना है कि डेली मदर को हम बोलते हैं कि 1 आवर के लिए इसमें 3 काउंट्स किए जाते हैं। 3 टाइम काउंट करने के लिए बोलते हैं हम डे के अंदर 12 आवर्स के अंदर। ठीक है, 12 आवर्स के अंदर 3 टाइम काउंट करने के बोला। और जो 3 टाइम जो ईच काउंट है उसका वो 1 आवर ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, 1 आवर ड्यूरेशन का ईच काउंट। तो जो फिर ये जो 3 टाइम्स कैसे? 1 जैसे आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में और फिर इवनिंग में। तो 1 घंटा उसको, 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा आफ्टरनून में, 1 घंटा इवनिंग में उसको फीटल मूवमेंट्स काउंट करने के लिए बोलना है। ठीक है, तो 1 इस तरह से जो उसका सम आएगा पूरे 3 आवर्स का सम आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। ठीक है, तो जो उसका सम आएगा उसको किसके साथ करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो कितना, अगर लेस देन 10 आता है, लेस देन 10 इन 12 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये लेस देन 10 काउंट्स इन 12 आवर्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? IUGR। तो क्या है? इंडिकेट करेगा इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन को। ठीक है, 12 आवर्स के अंदर 1 आवर की बात करें, ठीक है, तो लेस देन 3 काउंट्स मिलते हैं, लेस देन 3 काउंट्स इन 1 आवर, तो भी किसको इंडिकेट करेगा? IUGR। ठीक है, तो ये हमारे जो भी दोनों काउंट्स हैं ये 12 आवर्स के लिए हैं। इसमें हम 2 सक्सेसिव डेज लेते हैं और इसमें हम डेली कम काउंट करते हैं। ठीक है, डेली मीन्स
पूरे 3 टाइम्स हमें काउंट करना है 1 आवर का और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, ठीक है। उसके बाद अगर लेस देन 10 काउंट्स आते हैं 12 आवर्स के अंदर तो IUGR है, और लेस देन 3 काउंट्स इन 1 आवर तो भी IUGR को इंडिकेट करता है। जो फीटल मूवमेंट काउंट है ये मदर को कब से स्टार्ट कर देना चाहिए, आफ्टर द 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। तो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद उसको डेली स्टार्ट करने के लिए बोल देना चाहिए मदर को, ठीक है। तो फीटल मूवमेंट्स काउंट। नेक्स्ट हमारा है सेकंड जो टेस्ट है बायोफिजिकल टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो है NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अंदर जो NST क्यों किया जाता है, फॉर दी टू असेस द वेलबींग ऑफ फीटस, ठीक है, देखने के लिए कि जो फीटस है, ठीक है, वो ठीक है कि नहीं, उसके वेलबींग के लिए हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स 2 पैरामीटर्स, ठीक है, 2 चीज़ों को एक साथ देखा जाता है जिसमें फीटल मूवमेंट्स के साथ साथ जो फीटल हार्ट रेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग ऑफ फीटल मूवमेंट्स अलोंग विद फीटल हार्ट रेट, ठीक है। क्योंकि एक हाइपोथेसिस ये माना गया है कि जैसे जो है बच्चा मूव करता है, फिटस की मूवमेंट होती है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज करती है, और ये एक हेल्दी जो बेबी को हेल्दी फिटस को इंडिकेट करता है, ठीक है। अगर हम बॉडी मूवमेंट के साथ फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है तो किसको इंडिकेट करता है कि जो बेबी हेल्दी है। इसलिए हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे एक साथ असेस करते हैं, फीटल मूवमेंट्स को भी और फीटल की हार्ट रेट को एक साथ ही इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाता है। उसी को वो क्या हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। जब हार्ट रेट को जो मॉनिटर हम कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास है कार्डियोटोकोग्राफी, ठीक है। तो कार्डियोटोकोग्राफी को किसको बोले जाते हैं, फीटल हार्ट रेट को जब हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा NST है। तो ये वाला जो NST है कब करते हैं, 30 वीक्स, ठीक है। जब 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर NST परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ट्वाइस इन अ वीक मीन्स हफ्ते में 2 बार इसको परफॉर्म किया जा सकता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट को। और एक ये रिलायबल टेस्ट है, ठीक है। जो ये NST है ये क्या है, रिलायबल टेस्ट है फीटल मूवमेंट्स काउंट के ऊपर, मीन्स उससे बेटर जो हमारा NST है, ठीक है, ये एक रिलायबल टेस्ट माना गया है नॉन स्ट्रेस टेस्ट को। इसमें ऑब्जर्वेशन मीन्स इसमें हम ये जो टेस्ट NST है 20 मिनट्स तक ऑब्जर्व किया जाता है। इस 20 मिनट ऑब्जर्वेशन के अंदर 2 और मोर एक्सेलरेशन फॉर मोर देन 15 बीट्स पर मिनट मिलती हैं, ठीक है। 2 या फिर 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन देखने को मिलती हैं फॉर मोर देन 15 बीट्स पर मिनट इन 15 सेकेंड्स के ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। 15 बीट्स पर मिनट फॉर ड्यूरेशन इसका कितना मान है 15 सेकेंड्स और 20 मिनट के ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो हम उस टेस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिव और रीएश्योरिंग, रिएक्टिव और रीएश्योरिंग, ठीक है। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन कितनी 15 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा मिलती हैं बेस लाइन से, मीन्स बेस लाइन हमारी कितनी 120 से 160, उसके ऊपर अगर 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज देखने को मिलती है, एक्सेलरेशन देखने को मिलती है 15 सेकेंड्स के ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव और रीअश्योरिंग हमारा जो है NST टेस्ट है, ठीक है। और पूरा जो प्रोसेस है कितने 20 मिनट्स के ऑब्जर्वेशन के अंदर इसको हम देखते हैं। अब ये हमारा रिएक्टिव और रीअश्योरिंग। और अगर कोई भी फिटल मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलती तो हम क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव या फिर नॉन रीअश्योरिंग NST, उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 तरह से हमने इंटरप्रेट कर लिया। अब इसका जो NST है वो हमने देख लिया कि 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ट्वाइस 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ट्वाइस अ वीक इसको हम कर सकते हैं। और किस लिए करते हैं, फॉर द वेलबींग ऑफ फिटस, देखने के लिए कि जो बच्चा है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा NST की बात हो गई। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है बायोफिजिकल प्रोफाइल, फिटस बायोफिजिकल प्रोफाइल। फिटस बायोफिजिकल प्रोफाइल में हम 5 पैरामीटर्स को एक साथ देखते हैं, ठीक है। 5 पैरामीटर्स को एक साथ देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट आता है हमारा फीटल मूवमेंट्स, सेकंड है हमारा फीटल हार्ट रेट, ठीक है। FHR को मेजर किया जाता है विया नॉन स्ट्रेस टेस्ट से,
ठीक है। जो थर्ड है हमारा वो है BPP, ठीक है, फीटल बायो फिजिकल प्रोफाइल, ठीक है, बायो फिजिकल प्रोफाइल BP है हमारा। इसमें 5 पैरामीटर्स को देखा जाता है, 5 पैरामीटर्स। फर्स्ट है हमारा फीटल हार्ट रेट, जो NST से हम असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा फीटल मूवमेंट, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट। नेक्स्ट है मसल टोन और लास्ट आपका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। तो 5 पैरामीटर को हम असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और ये जो BPP है ये किस लिए किया जाता है, ये जो हमारा CNS सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारा, उसकी फंक्शनिंग को असेस करने के लिए बायोफिजिकल प्रोफाइल किया जाता है। और देखने के लिए कि जो है ऑक्सीजनेशन मीन्स जो फीटस है वो हाइपोक्सिमिक ही तो नहीं है, ठीक है। तो फीटस हाइपोक्सिमिक को असेस करने के लिए और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वेल फंक्शनिंग के लिए, उसको देखने के लिए हम बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 पैरामीटर हो गए, FHR, फीटल मूवमेंट्स, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, मसल टोन और एमनियोटिक फ्लूइड। तो 5 पैरामीटर का जो स्कोर हम देते हैं वो हम 2 देते हैं, ठीक है, 2 अगर FHR हमें नॉर्मल मिलती है, ठीक है, तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। फीटल मूवमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स मिलती हैं, ठीक है, फीटल मूवमेंट्स वही कि मोर देन 10 मिलती हैं, ठीक है। NST हमारा जो फीटल हार्ट रेट, इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्कोर देंगे 2। इसी तरह मसल टोन, जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन देखने को मिलता है बेबी का, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हम भी इसमें चेक करते हैं। इसमें जैसे अगर जो ईच पॉकेट होती है, जैसे हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं, उसमें अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर हमें मिलता है तो हम स्कोर्स को 2 दे सकते हैं। तो इसलिए से इसका टोटल हमारा कितना हो जाता है 10। तो मैक्सिमम स्कोर है वो इसका BPP का वो 10 है और मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है। तो 0 से 2 है तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रांगली जो सजेस्ट एस्फेक्सिया, ठीक है। तो अगर 8 से 10 मिलता है तो क्या है, स्ट्रांगली सजेस्ट करता है किसको, हाइपोक्सिया, एस्फेक्सिया को। और अगर 0 से 2 है तो 0 से 2 है, और अगर 8 से 10 है तो किसको इंडिकेट करेगा, नॉर्मल को, ठीक है। मीन्स जो है कोई हाइपोक्सिया की कंडीशन नहीं है और किसी जो CNS सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो 8 to 10 हमारा नॉर्मल जो है फंक्शन माने जाते हैं। और इसके बीच की जो आता है स्कोर कितना, 3 से लेके 7 तक स्कोर आता है, वो किसको इंडिकेट करता है, क्रोनिक एस्फेक्सिया को। 3 to 7 किसको करेगा, क्रोनिक एस्फेक्सिया को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, बायोफिजिकल प्रोफाइल हो गया। इसमें 5 पैरामीटर्स हमने देख लिया, इस तरह से हम इसको स्कोर करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी सारे इसमें टेस्ट हैं, ठीक है। तो होप सो कि नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लें। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।